हेलो एवरीवन, ये है लैटिन वोकेब सीरीज का 9th एपिसोड इप्सो फैक्टो। इसको पढ़ेंगे इस्पो फैक्टो, इस्पो फैक्टो। ठीक है, IPSO, इप्सो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इप्सो का मतलब होता है स्वयं, खुद ही। फैक्टो का मतलब हमने पढ़ा डी जोर और डी फैक्ट में हमने पढ़ा था कि उसका मतलब होता है फैक्ट, तथ्य या कारण। ठीक है, फैक्ट। ओके, अब इप्सो फैक्टो क्यों यूज होता है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ, मतलब फैक्ट होने की वजह से ही। ठीक है, स्वयं उस तथ्य के कारण, केवल उसी तथ्य से ही, मीन सिर्फ यही कारण पर्याप्त है और किसी सबूत या तथ्य की जरूरत नहीं है, इसी बात से साबित हो जाती है। यानी उस तथ्य के अस्तित्व मात्र से ही निष्कर्ष अपने आप निकल जाता है, किसी और सबूत या शर्त की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू से दैट समथिंग इज ट्रू बाय इट्स वेरी नेचर, मतलब अपने स्वभाव की वजह से ही वो सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ फैक्ट, मतलब फैक्ट होने की वजह से ही ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है विदाउट नीडिंग एनी फर्दर प्रूफ और एक्शन। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा के समझाती हूँ। देखिए, ही इज अ माइनर। ठीक है, माइनर मतलब 18 के नीचे, लेस देन 18। ठीक है, लेस देन 18। ओके, अब लेस देन 18 है, इस्पो फैक्टो मतलब इसी बात से प्रूफ हो जाता है ये कारण इनफ है, कैनॉट वोट। अब उसके लिए और कोई कंडीशन की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो 18 से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता, तो ही इज़ माइनर और यही बात काफ़ी है, यही रीज़न काफ़ी है, ही कैन नॉट वोट। ठीक है, सी वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम, वो क्राइम सीन पे मौजूद थी, बट दैट डज नॉट इप्सो फैक्टो, लेकिन वह स्वतः इस बात का स्वतः ये नहीं हो सकता इसका मतलब कि वो उसमें इन्वॉल्व थी। सिर्फ क्राइम सीन होने की वजह से ही ऐसा नहीं हो सकता कि वो मौजूद थी। डज नॉट इस्पो फैक्टो, मतलब इस्पो फैक्टो का मतलब क्या होता है? यही कारण काफ़ी है। नॉट इस्पो फैक्टो मतलब ये कारण काफ़ी नहीं है। तो मैंने एक पॉजिटिव में यूज़ करके बता दिया और एक निगेटिव में करके बता दिया। वह वहाँ नहीं थी सिर्फ इसी कारण से साबित नहीं हो, वह वहाँ थी सिर्फ इसी कारण से ये साबित नहीं होता कि वो शामिल थी। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा, डी फैक्टो मैंने करवा दिया है, डी ज्योर करवा दिया है, डी नो का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन तीनों का मुझे कमेंट में आप मतलब बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।